मुंबई के ठाणे में भीषण हादसा, शाहपुर के पास गदर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 17 लोगों की मौत, कई घायल। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के तीसरे चरण के निर्माण में लगी थी मशीन, रात में भी चल रहा था पुल का निर्माण कार्य। भुवनेश्वर में हुई बारिश से सड़कों पर जल भराव, पानी जमा होने की वजह से रिंग रिंग कर चलती नजर आई गाड़ियां, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों को नुकसान, घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं लोग। राजस्थान के सिरोही में नदी में बहे युवक ने चट्टान पकड़कर बचाई जान, 6 घंटे बाद निकाला गया युवक। शिमला की कोटखाई के खटलू नाला में लैंडस्लाइड, मलबा गिरने की वजह से बंद हुआ रोड। हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद भड़की हिंसा, दंगाइयों ने की तोड़फोड़, कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। नूह में विप और बजरंग दल निकाल रहा था शोभा यात्रा, उपद्रवियों ने घर में चलाए पत्थर, हिंसा के बाद काले धुएं में पूरा शहर छाया। नूह हिंसा में कई लोग जख्मी, दंगाइयों ने पुलिस को भी बनाया निशाना, 2 होमगार्ड की मौत, कई जवान हुए जख्मी। बिगड़ते हालात को देखते हुए नूह में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद, पूरे शहर में लगाया गया कर्फ्यू, लोगों से घरों में रहने की अपील। हिंसा के दौरान कई लोग नल्हड़ मंदिर में फंसे, पुलिस ने सभी को मंदिर से निकाला सुरक्षित बाहर। नूह में आज सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, अगले आदेश तक बंद रहेंगे शहर के सभी स्कूल, 1-2 अगस्त को होने वाली परीक्षाएं स्थगित। दिल्ली से हरियाणा के नूह में भेजी जाएगी फोर्स, नूह में तैनात होगी अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां। हरियाणा के सोहरा में भी 2 गुटों के बीच बवाल, पथराव और गाड़ियों को किया गया आग के हवाले, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। गुरुग्राम के सोना में नूह जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने लगाए बैरिकेड, नूह जाने वाले सभी रास्ते बंद, डीसीपी ने की सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। हिंसा के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद में धारा 144 लागू, आज शहर के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश। हिसार में पुलिस बल तैनात, सुरक्षा के घेरे में हांसी की करीब 800 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक दरगाह, मुस्लिम इलाके में पुलिस ने लगाए बैरिकेड। नूह से रेवाड़ी पहुंची बस को दंगाइयों ने बनाया निशाना, बस के शीशे तोड़े गए, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। हिंसा को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, ट्वीट कर सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, पुलिस को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए गए, केंद्र से मांगी गई मदद। नूह में भड़की हिंसा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा हरियाणा की हिंसा, मणिपुर के बाद डबल इंजन सरकार की बड़ी नाकामी। हिंसा से 1 घंटे पहले बीजेपी नेता राजू सहगल ने शिव मंदिर पर किया था जलाभिषेक, रोहतक पहुंचकर बीजेपी नेता ने बताई आपबीती। नूह हिंसा पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, मेवात की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, कृपया भाईचारा, सद्भाव, शांति बनाए रखें। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने सरकार और कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। बिहार के सहरसा में 2 गुटों में हिंसक झड़प, मारपीट में 2 लोग घायल, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। ज्ञानवापी मामले पर बोले मुख्यमंत्री योगी, इतिहास को तोड़ मरोड़ सकते हैं लेकिन दीवारों पर मौजूद ऐतिहासिक साक्ष्यों को नहीं। सीएम योगी ने कहा, मुस्लिम पक्ष की ओर से भी आना चाहिए प्रस्ताव, ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा जाना चाहिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से। मणिपुर के मुद्दे पर योगी का बयान, कहा मणिपुर में फिर से होगी शांति बहाल, बीजेपी सरकार विकास के काम को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश में माफिया पर लगातार हो रही कार्रवाई पर मुख्यमंत्री योगी बोले, लोग भी चाहते हैं माफियाओं के खिलाफ एक्शन हो। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर ममता सरकार को घेरा, माहौल बिगाड़ने के लिए टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार। ज्ञानवापी मामले पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, जिस तरह के चिन्ह मिले हैं उसी दिशा में सभी को आगे बढ़ना चाहिए। मुस्लिम पक्षकार मुख्तार अहमद अंसारी बोले, मामला कोर्ट में है, ऐसे में मुख्यमंत्री का बयान एक तरफा है। योगी के बयान पर मुस्लिम स्कॉलर मुनव्वर शिराज ने कहा, यह ज्यादती समाज को बर्दाश्त नहीं होगी, सीएम की जुबान ठीक नहीं। बीजेपी नेता अपर्णा यादव बोली, मुख्यमंत्री ने सोच समझकर ही कुछ कहा है, उन्होंने सिर्फ अपने विचार रखे हैं।
बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ने ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का किया समर्थन। बोले, जो गलती बाप ने की वो आप ना करें। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बोली, ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए सीएम को रखना चाहिए ध्यान। धर्मगुरु रामविलास वेदांती ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि वो खुद ही ज्ञानवापी को सौंप दे। बीएसपी सांसद दानिश अली का ज्ञानवापी पर बयान, कहा संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए ऐसा बयान। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का बयान, कहा जब मामला कोर्ट में है तो उस पर बयानबाजी ठीक नहीं, बीजेपी खुद को संविधान से ऊपर समझती है। आज संसद में पेश किया जाएगा दिल्ली से जुड़े ट्रांसफर पोस्टिंग का बिल, लोकसभा में अमित शाह पेश करेंगे बिल। संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार। नियम 176 और 267 के चलते नहीं शुरू हो पाई है चर्चा। मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी। सीबीआई जांच कराने की कोर्ट ने दिए हैं निर्देश। एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी बोले, एनडीए को स्वार्थ नहीं बल्कि त्याग की भावना से बनाया। विपक्षी दलों के इंडिया नाम पर प्रधानमंत्री मोदी का फिर प्रहार, कहा नाम बदलने से पुराने कार्यकाल के पाप नहीं छिपेंगे। एनडीए की बैठक में आगामी चुनावों पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने सभी सांसदों को अपने इलाकों में प्रवास करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही, हम पूरे आत्मविश्वास में हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि यूपी सांसदों की मीटिंग में चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम से मिलकर सांसदों का बढ़ा उत्साह। बीजेपी आज राजस्थान सचिवालय का करेगी घेराव, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ होगा प्रदर्शन। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, बीजेपी को घेराव करने का कोई हक नहीं, प्रदर्शन के नाम पर लोगों को किया जा रहा परेशान। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार पर बोला हमला, कविता लिखकर कहा, वीर वीरांगनाओं की धरती को कांग्रेस ने बदनामी का दलदल बनाया। चुनावों से पहले कांग्रेस की नई टीम की घोषणा। मधुसूदन मिस्त्री को राजस्थान और रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी आलाकमान की निगरानी में लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। नाराज चल रहे पुराने नेताओं को साथ लाने पर भी बीजेपी का जोर। बिहार में हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में बढ़ सकती है रार। चिराग पासवान ने कहा, मैं चाहता हूं हाजीपुर से उनकी पार्टी करे अगुवाई। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार की बड़ी मुश्किलें, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर आज करेंगे प्रदर्शन। बिहार में जेडीयू आज से 6 सितंबर तक भाईचारा यात्रा निकालने वाली है। सुबह 11 बजे पश्चिम चंपारण से होगी इसकी शुरुआत। श्रीनगर के कुलगाम में लापता हुए सेना के जवान जावेद अहमद का नहीं लगा सुराग। लापता जवान के मामले में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में फायरिंग के आरोपी चेतन की आज कोर्ट में होगी पेशी। जीआरपी ले सकती है कोर्ट से रिमांड। हाथरस के मीतई गांव का रहने वाला है चेतन। अपने पिता की जगह नौकरी पर लगा था चेतन। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चल रहा था स्टाफ से विवाद। जाति आधारित जनगणना पर पटना हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुबह 10:45 पर आएगा फैसला। यूपी के प्रयागराज में आग का तांडव। सिविल लाइन्स इलाके में सड़क पर खड़ी कार बनी आग का गोला। धू-धू कर जली कार। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। ओडिशा के रायगढ़ में निर्माणाधीन पुल गिरने से बड़ा हादसा। 4 बच्चों समेत 5 लोगों की जान गई, 2 जख्मी।